तो ये लेने हैं आपने सफ़ेद प्याज, इस तरह के होते हैं, बिल्कुल वाइट रंग के। इनका पानी चाहिए हमको 100 ग्राम। तो इनका मैं अभी पानी निकालने लगा था, तो सोचा कि दोस्तों को दिखा दूं कि इस तरह के सफ़ेद प्याज आपने लेने हैं। दूसरा ये अदरक है, ये आपने इस तरह की अदरक लेनी है, साफ़ सुथरी। एक दूसरी अदरक मिलती है जिसमें उन्होंने तेज़ाब वगैरह में डाल के रखा हुआ होता है और वो बिल्कुल ही दूसरी तरीके की होती है, तो वो नहीं लेनी। जो खुश्क अदरक होती है साफ़ सुथरी, वो आपने अदरक लेनी है। इसका भी हमने पानी डालना है 100 ग्राम। ये मैं एक आदमी के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, तो आप जितने आदमियों की भी बनाएंगे तो उस हिसाब से आपने ये सब कुछ ऊपर नीचे कर लेना है। तो इस तरह से आपने बनाना है। 100 ग्राम इसका पानी डालना है, मुकत्तर किया हुआ। इसका ऐसे है कि आपने पानी निकाल के रख देना है एक दिन के लिए, तो वो नीचे इसका जो सत होगा वो नीचे बैठ जाएगा और ऊपर मुकत्तर पानी आपको मिल जाएगा। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से इसका करना है। तो इस तरह आपने प्याज लेने हैं, बाकी वो कुश्ते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से डालने हैं। अब इसको बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने लेना है कुश्ता सनक। ये मैंने इसकी पूरी वीडियो दे रखी है कि इसको किस तरह से बनाया जाता है। ये आपने लेना है 2 ग्राम। उसके बाद आ गया कुश्ता सुंबल फार, ये भी मैंने पेठे के रस में बना रखा है, इसकी भी मैंने वीडियो दे रखी है। ये भी आपने लेना है 2 ग्राम। उसके बाद ये आ गया कुश्ता शिंगरफ, ये मैंने सांप की राख में इसको बना रखा था, तो इसकी भी मैं वीडियो दे चुका हूँ। ये भी आपने लेना है 2 ग्राम। उसके बाद आ गया ये कुश्ता शिंगरफ, ये मैंने मैंसल और गूगल में बना रखा था, तो इसकी भी मैंने वीडियो दे रखी है। ये भी आपने लेना है 2 ग्राम। उसके बाद ये आ गया कुश्ता शिंगरफ, जो मैंने बलावों में और नीला तोतिया और कबूतरी के अंडे और अफ्यूम लगाकर जो बनाया जाता है, ये भी मैंने बना रखा है। ये भी आपने लेना है 2 ग्राम। उसके बाद कुश्ता पारा है, इसका मैंने नुस्खा दे रखा है। क्यों, मैं जब बना रहा था तो उस वक़्त मेरे पास यूट्यूब का चैनल नहीं था, तो मैंने उस वक़्त ये बना रखा था। तो ये आपने लेना है 1 ग्राम। इसमें संख्या भी था और कुश्ता पारा भी था और जमाल गोटा के और वो अंडों के खोलों में हमने रख के बनाया था बैंगनी की आग दे के। तो ये आपने लेना है 1 ग्राम। ये शिंगरफ है वाइट, ये कुश्ता शिंगरफ है सफ़ेद, ये भी मैंने पहले बना रखा था। ये भी आपने लेना है 1 ग्राम। उसके बाद ये कुश्ता हड़ताल वर्किया है, इसकी भी मैंने वीडियो दे रखी है, तो ये आपने लेना है 2 ग्राम। उसके बाद ये कुश्ता फौलाद शिंगरफी है, ये फौलाद और शिंगरफ, इसका भी मैंने मुकम्मल तरीका बता रखा है, तो ये भी आपने लेना है 2 ग्राम। तो उसके बाद आ गया कुश्ता तांबा, ये कुश्ता तांबा, जो कुश्ता तांबा है ये 21 अमला है, ये मैं इसमें 21 अमला कुश्ता तांबा डालूँगा, तो ये भी आपने लेना है 2 ग्राम। उसके बाद ये आ गया कुश्ता कली, ये आपने लेना है 2 तोले। कुश्ता कली आपने लेना है 2 तोले। उसके बाद आ गया ज़ाफ़रान, ये मैंने ज़ाफ़रान ले रखा है, तो आपने असली ज़ाफ़रान लेना है। अगर असली के ये होता है कि ये आप इसकी पहचान भी कर लें और ये रंग छोड़ता है, अगर आप इसको खाएंगे तो आपकी ज़बान पे रंग आ जाएगा और ये महसूस कराएगा, थोड़ा सा तीखा तीखा सा होता है, तो इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। तो ये भी आपने लेना है 2 तोले ज़ाफ़रान। उसके बाद आपने कुश्ता फौलाद लेना है, ये भी मैंने बना रखा है, तो ये भी आपने लेना है 2 ग्राम। उसके बाद ये मैंने शिंगरफ तैयार करके रखी हुई थी, इसकी मैंने गोलियां भी बना रखी थी, इसकी भी मैंने वीडियो दे रखी है, तो ये भी आप इसमें 2 ग्राम तक डाल सकते हैं। तो जो जो जड़ी बूटियां हैं वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो सबसे पहले हम इनका वज़न भी करेंगे और आपको दिखाएंगे, क्योंकि मैं जिसके लिए ये दवाई बना रहा हूं कि उसको ये शक ना रहे कि क्या इसने ये दवाई इसमें डाली भी है या नहीं। और एक दूसरा कुश्ता हम बना रहे हैं, कुश्ता चांदी, वो उसकी भी मैं आपको वीडियो भी डालूँगा बहुत जल्दी। तो उसकी एक आखिरी आग रहती है, तो वो खरल हो रहा है नीचे, तो वो भी हम इसमें डालेंगे। कुश्ता चांदी वो भी 3 ग्राम तक डालेंगे इसमें,
जो कुश्ता चांदी हम बना रहे हैं। इनमें से कोई एक, अगर कोई खाली ये शिंगरा भी खा लेता है, ये सांप की राख वाली, तो उससे भी उसकी नामर्दी ख़त्म हो जाएगी। जो एक एक दवाई, मतलब उसमें कुश्ता सन खा लेता है, कुश्ता सुंबल फार खा लेता है, कोई एक भी खा लेता है, तो उसकी ये जो नामर्दी है, मर्दाना कमज़ोरी है, जिस्मानी कमज़ोरी है, वो ये एक दवाई ही ठीक कर देगी। तो हम ये दवाई जो बना रहे हैं ये आला किस्म की है। इसमें अंबर भी है, ज़ाफ़रान भी है, अक्करकरा हो गया, सालेब पंजा, सालेब मूसली, सालेब मिस्री, सॉरी सालेब पंजा और सफ़ेद मूसली, ये हैं। तो उसका मैं पहले आपको बता चुका हूँ तफसील के साथ। तो इसका बनाने का तरीका ये है कि आपने 2-2 ग्राम ये सारे पहले कुश्ते ले लेने हैं, बाकी इसको भी आप साइड पे रख दें। तो उनको आपने 100 ग्राम आपने लेना है सफ़ेद प्याज का रस, जो मैंने आपको प्याज दिखा रखे हैं उनका आपने रस लेना है 100 ग्राम तक। तो पहले आपने इसका कतरा कतरा डालते जाना है और इन कुश्तों को उस रस में खरल करते जाना है। जब ये आपका 100 ग्राम रस खरल में ख़त्म हो जाए तो फिर आपने लेना है 100 ग्राम अदरक का रस। तो इसको डाल के आपने फिर खरल करना शुरू कर देना है। जब ये भी आपका रस ख़त्म हो जाए और एक लेटी सी बन जाए तो फिर आपने उसके बाद इसमें डाल देना है ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान डाल के इसको मैं आप आगे इसको किस तरीके से डालना है वो भी मैं आपको तरीक़ाकार सारा बताऊंगा। तो आपने वो डाल देना है और फिर आपने 100 ग्राम पान के पत्ते के रस से खरल करते जाना है, और जो बाकी जो हमने जड़ी बूटियां पीस रखी हैं वो भी इसके अंदर ही डाल देनी है। तो ये जो कुश्ता सनख है ये आपने उसी वक़्त डालना है जब आप ज़ाफ़रान डालेंगे, तो उस वक़्त आपने ये कुश्ता सनख डाल देना है 2 ग्राम, और ज़ाफ़रान डाल के तो फिर आपने इसको पान के पत्तों के रस से खरल करते जाना है। तो इस तरीके से आपने ये बनाना है। ये देख लें जी, ये कुश्ता तांबा है 21 अमला, जो मैंने पहले बता रखा है। तो इसको हमने डालना है 2 ग्राम तक। अकेला ये तांबा ही आप खा लेते हैं ना, तो इसका भी कमाल का रिज़ल्ट है। तो ये 2 ग्राम तक हमारा कुश्ता तांबा गया। ये देख लें, ये मैं खरल में डाल रहा हूँ आपके सामने। अब ये आ गया कुश्ता शिंगरा। ये देख लें, ये बिल्कुल वाइट बना है, कुश्ता शिंगरा सफ़ेद है, ये बिल्कुल ही सफ़ेद। तो ये हमने डालना है, इसकी मिकदार खुराक 1 ग्राम तक। ये 1 ग्राम गया, ये हमारा कुश्ता शिंगरफ गया 1 ग्राम वाइट वाला। उसके बाद आ गया हमारा कुश्ता शिंगरफ। ये है जी बलावे वाला, सॉरी ज़्यादा चला गया, चलें थोड़ी सी ज़्यादा गया है, कोई बात नहीं। ये हमने डाल दिया है 2.5 ग्राम। उसके बाद ये दूसरा कुश्ता शिंगरफ आ गया जी, आप देख लें। ये है जी नाग की जो राख में हमने तैयार किया था, वीडियो भी दे चुके हैं इसकी। तो ये आपने डालना है 2 ग्राम। ये गया 2 ग्राम। उसके बाद जी ये कुश्ता शिंगरफ आ गया हमारा। ये हमने तैयार किया था मैंसल में, और ये देखें, ये अब ये भी जाएगा 2 ग्राम। इसकी भी मैं वीडियो दे चुका हूँ जो हमने मैंसल में तैयार किया था। तो ये गया 2 ग्राम हमारा कुश्ता फौलाद। ये हमारे 4 कुश्ते पूरे हो गए। और ये जाएगा 2 ग्राम फौलाद शिंगरफी। ये जो हमारा कुश्ता फौलाद शिंगरफी है ये भी जाएगा 2 ग्राम। ये अकेला अकेला कुश्ता ही अक्सीर है।
ये गया 2 ग्राम कुश्ते फौलाद शिंगरफी। उसके बाद ये आ गया कुश्ते पारा। ये हमने बना रखा है कुश्ते पारा। तो ये जाएगा आधा ग्राम तक। ये 66 ग्राम, हम 75 ग्राम डाल रहे हैं, सॉरी 75 मिलीग्राम। ये जाएगा कुश्ते पारा। उसके बाद कुश्ते फौलाद आ गया। ये हमारा जाएगा 2.74 ग्राम। ये हम डाल रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर है, कोई बात नहीं है। तो उसके बाद ये आ गया कुश्ते हड़ताल। ये कुश्ते हड़ताल वर्किया, ये हमने डालना है 2 ग्राम। ये 2 ग्राम गया। थोड़ा मैं ऊपर डाल रहा हूँ, ये ना हो कि 2 ग्राम से थोड़ा नहीं डाल रहा, थोड़ा सा ऊपर डाल रहा हूँ कि कल को कोई ये ना कहे कि आपने कम डाला था। उसके बाद आ गया ये कुश्ते सुंबल फार। ये जो मैंने पेटे में तैयार करके रखा हुआ है कुश्ते सुंबल फार, ये जाएगा इसमें 2 ग्राम। ये गया जी 2 ग्राम। उसके बाद ये आ गया कुश्ते कली। ये हमारा कुश्ते कली आ गया। ये हमने डालना है जी इसमें 2 तोले। ये गया जी इसमें 2 तोले कुश्ते कली हमारा। ये 2 तोले। दूसरा ये ज़ाफ़रान है, तो ये जब मैं डालूँगा इसकी भी आपको वीडियो बना के दूँगा। जो अंबर है वो डालूँगा तो उसकी भी वीडियो बना के दूँगा। तो अब मैं आपके सामने इनको मिक्स कर देता हूँ, इन सारे कुश्तों को। ये देखें अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिए हैं। और कोई ये ना समझे कि पता नहीं इसमें डाल के फिर क्या किया था, इनका निकाल लिए थे या पता नहीं पड़े रहे थे बीच में। तो मैं आपके सामने ही इसमें ये देखें, ये मैंने प्याज का रस निकाल रखा है। तो आपके सामने ही मैं इसमें प्याज का रस डाल देता हूँ। और जो जो चीज़ें मैंने बता रखी हैं, अगर ये ना हो, आप दुनिया की किसी भी लेबॉर्ट्री में जाके चेक करा लें, तो मैं इसका ज़िम्मेदार हूँ। आपको 10 गुना ज़्यादा, आपकी उजरत से ज़्यादा 10 गुना आपको पैसे दूँगा। तो ये देखें, इस तरह से आपने इनको खरल करते जाना है प्याज के रस में। दूसरा, हम इनमें ये जो मैंने गोलियां बना रखी हैं, ये सिर्फ गोलियां ही अगर आप ले लेना तो ये अक्सीर है। तो मैं ये थोड़ी सी गोलियां भी इनमें डाल दूंगा ताकि इसकी मतलब ज़्यादा हो जाए ताकत। और अगर मेरे अल्लाह की मर्ज़ी ना हो इसमें शामिल, तो फिर तो ये दवाई काम नहीं करेगी। वरना मैंने इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। तो अगर इस दवाई से भी किसी की नामर्दी, मर्दाना कमज़ोरी या जिस्मानी कमज़ोरी दूर नहीं होती, तो फिर उसकी किसी दवाई से भी नहीं हो पाएगी। क्योंकि जितना मैंने इस पे ज़ोर दिया है और जितनी अच्छी तरीके से ये बनाई है, मुझे नहीं लगता कि इसके खाने के बाद भी कोई कहे कि मुझे अब नामर्दी की शिकायत है या इस तरह की कोई शिकायत है। ये देखें जी, ये हमने अंबर इसमें डाल दिया है खरल में। पहले हम अंबर पीस लेंगे, उसके बाद फिर हमने ये इलायची के दाने हैं ये पीस लेने। अगर थोड़ा बहुत अंबर लगे भी सही हमारी खरल को, तो वो फिर इन दानों के साथ हमारे पास फिर से वापस आ जाएगा। तो इसको हमने कूट लेना है अंबर को पीस के। ये देखें, ये मैं कूट रहा हूँ। तो जब इसको डालूँगा फिर भी आपको मैं दिखाऊँगा। ये देखें, ये हमने पीस लिया अंबर। इस तरह का होता है, पीसने के बाद इस शक्ल में आ जाता है। फिर हम ये इलायची पीस रहे हैं।
ये देखें जी, ये हमने इसको अदरक के रस में खरल कर लिया है। अब ये पान के रस में इसको खरल करेंगे। ये देख लें पान का रस है। अब ये मैं अंबर डाल रहा हूँ, ये आप देख लें, ये अंबर गया इसमें। इसको थोड़ी देर खरल करके फिर हम इसमें सलाजीत डालेंगे। ये सलाजीत है, ये देख लें आप। तो ये भी इसी के अंदर हमने डालनी है, ये भी इसमें डाल देंगे। उसके बाद फिर हमने इसका कपड़ छान चूरन कर लिया है, जो हमारे पास जड़ी बूटियाँ थी, तो उसके बाद वो डाल के और इसको आहिस्ता आहिस्ता इसको थोड़ा थोड़ा पान का रस डाल के खरल करते जाएंगे। तो ये कुश्ता शंख, ये मैंने उस वक़्त नहीं डाला था, तो ये भी अब हम इसमें डाल रहे हैं कुश्ता शंख, ये भी इसके अंदर गया। अब इसको खरल करते जाएंगे। फ्रेंड, अब हमने ये गोलियां बना ली हैं, आप देख लें इनको। ये काली मिर्च के बराबर हैं, तकरीबन इतनी आपने गोलियां बना लेनी है काली मिर्च के बराबर, मूंग के दाने से थोड़ी सी बड़ी हों। तो इनको आपने खुश कर लेना है। खुश करने के बाद पहले आप मरीज़ को एक गोली दें, फिर वो उसको पच जाती है, गर्मी वगैरह नहीं करती, तो फिर दूसरे दिन 2 कर लें, फिर तीसरे दिन 3 कर लें। इसी तरह से आपने 3 गोली तक आप इसको लेके जा सकते हैं। तो जैसे जैसे, क्योंकि उसके मिजाज का आपको पता नहीं होगा कि वो किस तरह से उसको गर्मी करती है नहीं करती है, तो इसी तरह से आपने पहले 1 गोली से शुरू करना है, फिर 2 कर लें, फिर 3 कर लें। इसी तरीके से आपने इस दवाई को देना है। पहले इस दवाई देने से पहले अगर आप उनके कब्ज़ वगैरह रहता है या पेट अच्छी तरह से साफ़ नहीं होता, तो उनका पेट साफ़ करवाएं। उसके बाद आप ये दवाई दें तो ये बहुत जल्दी असर करेगी। क्यों, अगर पेट में पहले ही वो मल जमा हुआ होगा और अच्छी तरह से गैस बनती होगी, तो तब ये अपना इतना अच्छा असर नहीं दिखाएगी जितना ये पेट साफ़ करने के बाद दिखाएगी। तो आप जब भी कोई भी दवाई इस्तेमाल कराएं तो सबसे पहले मरीज़ से पूछें कि उसका मैदा ठीक है, कब्ज़ वगैरह तो नहीं रहती। अगर रहती है तो पहले आप उसका पेट साफ़ कराएं, उसके बाद ही आप उसको दवाई खिलाएं, इंशाल्लाह ज़रूर रिज़ल्ट देगी। तो इस तरीके से आपने बनाकर, और दूध घी का इसके साथ आपने बहुत इस्तेमाल करना है। जब भी आपका होंठ खुश्क हो तो आपने, या प्यास लगे तो सिर्फ दूध घी ही इस्तेमाल करना है और कोई चीज़ भी इस्तेमाल नहीं करनी। क्यों, ये आपके दूध घी को हज़म करती जाएगी, ना ही आपको मोशन लगेंगे, ना उल्टी आएगी और ना ही कोई और मसला बनेगा। जितना भी आप दूध घी इसके साथ पिएंगे वो सारा का सारा ही हज़म होता जाएगा। और ये दवाई वही लोग बनाएं या वही लोग मंगवाएं जिनको इनका इस चीज़ का पता है। क्योंकि जिसको पता ही नहीं है कि इसमें मैंने इतने सारे कुश्ते डाल दिए हैं, 12-13 कुश्ते हैं, तो उनको इनकी मतलब अहमियत का या इनकी पता ही नहीं है। वो ऐसे ही लेके खाने शुरू कर जाएं तो उनके तो सर के ऊपर से ही बात गुजर जाएगी कि ये क्या चीज़ है और किस तरह से काम करेगी। जिन लोगों को पता है वही लेकर इस्तेमाल करें या वही अपने लिए बनाएं। तो इसकी जो ताकत है वो मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ, अब फिर भी बता देता हूँ आपको कि ये 25 साल से 50 साल तक का भी अगर नामर्द हो, मतलब इतने अरसे से उसको नामर्दी हो, तो ये दवाई आप दें तो इंशाल्लाह वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। अगर अल्लाह ताला की मर्ज़ी ना हो तो कोई भी दुनिया की ताकत इसको उस नामर्द को ठीक करने में नहीं रोक सकती, कोई भी दुनिया की ताकत। तो आपने इसको बना के इस्तेमाल करना है। बहुत ही अच्छी चीज़ है, मैदा पे इसका बहुत ज़्यादा
असर है। जितना भी आप दूध पीते जाएंगे वो हज़म करती जाएगी और आपको भूख भी लगेगी। इसके साथ जिस्म में दर्दें वगैरह हैं वो भी दूर होंगी। अगर किसी के ऐसे ऐसे हाथ कांपते हैं या कोई भी ऐसे उनको वो बीमारी हो जाती है जिसको रश्या बोलते हैं, तो वो इस्तेमाल करें, वो इससे दूर हो जाएगी। असाबी कमज़ोरी है, मतलब जिस्म के जितने भी कमज़ोरी है, जिस किस्म से जिस तरह से भी आई हुई है, ये सब पर अपना काम दिखाएगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़, बहुत बहुत शुक्रिया जी।